बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अली अवान। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं डिस्कशन 360। तो व्यूअर्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले प्लीज़ बेल आइकन पर प्रेस कर दें, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें और इसे शेयर भी कर दें। ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू वेरी मच। तो चलें आज हम अपने आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है व्यूअर्स, वो है रशिया के बारे में, यानी रूस, जिसे उर्फ़ आम में आप रूस भी कहते हैं। इससे पहले उसे यूएसएसआर यानी यूनियन सोवियत फेडरेशन भी कहते रहे हैं, और रशियन फेडरेशन के नाम से भी ये मशहूर है। तो व्यूअर्स, इसका जो कैपिटल है वो उसका नाम है मॉस्को। मॉस्को एक बहुत ही खूबसूरत और आर्ट एक शहर है। इसकी आबादी तकरीबन 14 करोड़ 70 लाख के करीब है, और इसका जो एरिया यानी जिसे आप कहते हैं कि रकबा, वो है तकरीबन 1 करोड़ और 71 लाख मुरबा किलोमीटर। तो ये बहुत बड़ा जो सा है वो एरिया है जहाँ पे ये रूस जो सा है वो आबाद है, और ये बहुत वसी मुल्क है। आबादी के लिहाज से तो शायद इतना वसी नहीं है, लेकिन रकबे के लिहाज से ये काफ़ी वसी जो सा है वो मुल्क है। अच्छा, इसके बारे में हिटलर ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। वो कहता था कि जिसने मॉस्को फतह नहीं किया वो फातह आज़म हो ही नहीं सकता, और यही उम्मीद लेके हिटलर भी इस दुनिया से वो चला गया। यहाँ के लोग, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि यहाँ के जो लोग हैं वो बड़े स्मार्ट, बड़े खूबसूरत और ऊंचे लंबे कद के होते हैं। लेकिन एक चीज़ सुनने जो सी है वो बड़ी, जब आप कभी वहीं जाएंगे, आपका टूर लगेगा, तो आपको ये चीज़ नुमायाँ देखेंगे कि उनके लोगों में मुस्कुराहट नहीं, यानी वो लोग, उनको स्कूल के ज़माने से ही जो है ये तरबियत दी जाती है कि आपने ज़्यादा मुस्कुराना नहीं। तो इसके साथ साथ ये है कि रशिया जिस एरिया के अंदर जो यानी आप कह रहे हैं नॉर्थ टू साउथ पोल जो है इस इलाके के अंदर वाक़या है, वहाँ पे बेइंतहा सर्दी होती है। आप -40 डिग्री तक वहाँ पे सर्दी जो सी है वो होती है। और दूसरी बात ये है कि जब मुझे रशिया के बारे में ये भी मशहूर है कि अगर आप रशिया में जो है शराब का पीना बंद कर दें, यानी अल्कोहल का पीना बंद कर दें, तो रशिया की आधी आबादी वैसे ही मर जाएगी। तो ये बड़ी अजीब सी एक रशिया के अपने बारे में बात है। इसके अलावा आप जब कभी आप वहाँ पे आप जाते हैं, बिज़नेस के सिलसिले में जाते हैं, आप स्टडी के सिलसिले में जाते हैं, तो आप यकीनन जो रशियन एम्बेसी है वहाँ पे जाएंगे, तो वो लोग बड़ा कानूनी तरीके से आपको जो है वो देखेंगे, और फिर उसके बाद जो है आपको जो है वीज़ा जो है वो इशू करेंगे। और सबसे जो खूबसूरत बात वो ये है कि वो उस शख्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो उनकी ज़ुबान को बोलने में कुछ ना कुछ जो है वो महारत रखता हो, उसे वो जल्दी जो है अपने मुल्क का वीज़ा इशू कर देते हैं। अब ऐसा है कि जो रशियन के लोग हैं, एक बड़ी खुसूसी और बड़ी जैसे बात आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो रशियन लोग हैं वो जब भी पैसे देते हैं, ठीक है, तो आप देखें कि वो कभी भी पैसे हाथ में नहीं देते। वो जब शॉपिंग करते हैं, वहाँ उनको पेमेंट करना होती है, या किसी को वैसे पैसे देने हो, तो फिर वो जो है टेबल में पैसे रखेंगे, और दूसरा बंदा भी जो है वो टेबल से ही पैसों को उठाएगा। अच्छा, इसका जो बॉर्डर है वो मैं आपको बताता चलूँ। जो बॉर्डर है वो तकरीबन 11 ममालिक से जो है 11 ममालिक से जो है वो मिलता है, ठीक है। उसमें बहुत से मुल्क हैं, चाइना है और क्रोएशिया, और जो भी इर्द गिर्द के बहुत से ममालिक हैं, और ये शुमाल से
جنوبی قطب تک جو ہے رشیا جو ہے پھیلا ہوا ہے، اس کا اتنا وسیع علاقہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں رشیا کے لوگ جو سے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رشین لوگ جو سے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بڑے ایتھلیٹ ٹائپ کے ان کے جسم ہوتے ہیں، لمبے ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، اور ان کی رنگت بھی نکھری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سب سے جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑے آہستہ آہستہ جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں، یعنی آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ جس طرح ہم پاکستان میں، بنگلہ دیش میں یا انڈین لوگ ذرا تھوڑا سا اونچا اونچا بات کرتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو ان سے ہم لڑ جھگڑ پڑیں گے، ایسا نہیں ہے، بڑے اچھے انداز میں آپ سے جو سے وہ گفتگو کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو شخصیت ہے وہ لوگ پسند کرتے ہیں، یعنی آپ 80% لوگوں کو دیکھیں گے وہ برانڈڈ چیزیں لینی، برانڈڈ چیزیں پہننا اور خوبصورت چیزیں پہننا، قیمتی چیزیں پہننا، وہ اس کا بے حد شوق رکھتے ہیں۔ اب جب بھی کبھی آپ کا وہاں پہ وزٹ ہو تو آپ ان چیزوں کو جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ اٹینڈ کیجیے گا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ جب بھی جو لوگ پروفیشنل ہوتے ہیں اور دفتروں میں کام کرتے ہیں یا جہاں جہاں ان کے جو سے روابط ہوتے ہیں، جب وہ شام کو وہاں سے واپس لوٹتے ہیں تو وہ لازمی جو ہے کسی نہ کسی ریسٹورنٹ پہ بیٹھیں گے، چائے کھانے پہ بیٹھیں گے، مے خانے پہ بیٹھیں گے اور وہاں پہ جو ہے اپنے دوستوں یا ان سے گفتگو کر کے اور پھر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ جو ملک ہے رشیا، یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ، یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ایک جو سے ملک ہے، یعنی آپ اس کی جب آپ جائیں گے تو آپ خود یہ چیزیں جیسے دیکھیں گے کہ یہاں کے جو بلڈنگس ہیں، یہاں کی عمارتیں جو ہیں، اسکول ہیں، اس کے علاوہ جو سرکاری عمارات ہیں، ریلوے اسٹیشنس ہیں، یعنی یہ سب تمام چیزیں جو ہیں آپ جب ان کو دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ دیہو ہیکل بلڈنگس اور خوبصورت اور اسٹیٹ آف دا آرٹ جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمیں وہاں پہ نظر آتی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ہے یہاں چونکہ سردی بہت زیادہ پڑتی ہے تو اس وجہ سے جو ہے یہاں پہ برف باری جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور برف باری جب ہوتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ جو گھروں کے جو دروازے ہوتے ہیں، گیٹس ہوتے ہیں، ان کے آگے برف ہی برف جو ہے وہ جم جاتی ہے۔ تو اس کے لیے جو رشین لوگ ہوتے ہیں ان کے جو گیٹس ہوتے ہیں، جو دروازے ہوتے ہیں، یعنی جہاں سے وہ اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں، ان کے جو کھلنے کا انداز ہے وہ اندر کی طرف ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے یہاں پہ تو پاکستان دیکھ لیں آپ، ہمارے ارد گرد جتنے بھی ممالک ہیں وہاں پہ ہمارے دروازے باہر کی طرف ہوتے ہیں، جبکہ رشیا میں یہ لوگ اپنے دروازے اندر کی طرف رکھتے ہیں تاکہ اندر کی طرف کھلیں، یعنی اگر باہر برف باری ہو جاتی ہے اور کافی حد تک ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ برف باری جو ہے وہ ایک عام سی چیز ہے، تو اس کے جب کیونکہ وہ فٹوں کے حساب سے ہوتی ہے اس لیے وہ گھروں کے دروازے اندر رکھتے ہیں تاکہ جب وہ باہر نکلنے لگیں تو انہیں نکلنے میں دشواری نہ پیش آئے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو اور ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ دنیا کے سب سے بڑے جنگلات جو سے ہیں وہ بھی رشیا میں ہی پائے جاتے ہیں، یعنی جو رشیا کے جنگلات ہیں وہ اوور آل پوری دنیا کو جو ہے وہ 25% جو ہے وہ آکسیجن جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں، یعنی جو ہم آج سانس لے رہے ہیں اس میں 25% حصہ جو ہے وہ رشین جنگلات کا ہے۔ اس کے علاوہ رشیا کے اندر سے بہت سے دریا جو سے وہ گزرتے ہیں اور بڑے باکمال اور بڑے زور و شور سے چلنے والے وہ دریا ہیں اور بڑے مشہور بھی ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو شادی ہے رشین جو سے ہیں وہ شادی جو سے ہے وہ آفٹر 25 ایئرس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں یہ رواج ہے ان کا کہ 25 سال کے بعد جو ہے وہ اس عرصے میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے دوستی یاری کرتے ہیں، اس کے بعد جا کے
25-26-27 की उम्र में जो है वो शादी करते हैं दूसरे से। इसके बाद ये है कि ये जो शादीशुदा जोड़ा होता है वो शादी के बाद जो है पूरे शहर का, यानी आप कह लें कि एक बड़े एरिया का चक्कर लगाता है और वहाँ पे एक तो इस जगहों में हाजिरी देता है, स्पेशली जो है सेंट पीटर उनका जो वो है पॉप है उसके मुजस्मे के नीचे जो है वो ज़रूर जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो शॉपिंग के मामले में ये लोग जो हैं वो बहुत कॉन्शियस होते हैं, यानी पैसा जो है वो पानी की तरह जो है वो खर्च करेंगे और अच्छे से अच्छा लिबास खरीदेंगे, ठीक है। और जो रशिया है उसमें यानी आप अगर पूछें कि कितने मज़हब जो हैं वहाँ पे इस वक्त के लोग रहते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है आप कह लें कि ईसाइयत है, ठीक है, यानी क्रिश्चियनिस है, उसके बाद जो है ऑर्थोडॉक्स है उसमें शामिल हैं। इसके अलावा जो है वहाँ पे 10% मुसलमान हैं। मुसलमानों के अलावा जो है वहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें हम ला मज़हब कहते हैं, यानी उनका कोई भी मज़हब नहीं है, किसी मज़हब से उनका कोई ताल्लुक़ जो है वो नहीं है। और इनका जो ख़ानदानी सिस्टम है वो बड़ा पैथेटिक किस्म का है, यानी ये लोग एक दूसरे के साथ मिल कर रहना जो है वो कुछ इतना पसंद नहीं करते हैं। और जो या फैमिली है, यानी अगर किसी के 3 बच्चे हैं तो वो एक बड़ी जो कोई बड़ी फैमिली जो है वो तस्वुर की जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ तो आपको पता है यहाँ पे फैमिली सिस्टम जो है बाकायदा तौर पर जो है वो हमारे मुआशरे का जो है वो हिस्सा है। अब इसके अलावा जो है मैं आपको बताता हूँ कि ख़ानदानी सिस्टम को जो है जब आप 3 बच्चे जिसके होते हैं उन्हें एक स्पेशल ग्रेजुटी दी जाती है, ठीक है, उनकी जो देखभाल है उसके लिए स्पेशल उनको अलाउंस जो है वो मुहैया किया जाता है। और कई अरबपति लोग जो हैं वो इस वक्त रशिया में जो है आबाद हैं, यानी आप कह लें कि जो दुनिया के जितने भी अरबपति इस वक्त लोग बिजनेसमैन बिजनेस वूमेंस हैं उनमें से ज़्यादातर यानी मोर देन 90 जो है वो अरबपति मिलियनर्स जो हैं वो रशिया में आबाद हैं। और इसके अलावा जो है जो काबिल तारीफ़ बात है वो इनकी ये है कि ये बहुत अच्छे मेहमान नवाज हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो इनका खाना है, ठीक है, मैं आपको खाने के हवाले से ज़रा यहाँ पे बताता चाहता हूँ कि ये लोग जिस तरह के नफासत पसंद होते हैं, कपड़े पहनते हैं और जूते वॉचेस और बड़ा क्या क्या चीज़ें जिनसे इनकी पसंद होती हैं, तो उसके साथ साथ ये खाना भी जो उनसे बड़ा साफ़ सुथरा और बड़ा गिना चुना उनसे वो खाते हैं। इसमें आपने सुना होगा रशियन सैलड्स है, इसमें वो फिशेस हैं, यानी उबली हुई फिशेस आप कह लें। इसके अलावा स्टेक्स, मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेक्स हैं, वो इनको पसंद होते हैं। और ऑलिव से रिलेटेड चीज़ें उसमें वो खाते हैं, क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो नहायत जो है वो खुश्क और सर्द होता है, तो उस लिहाज से यहाँ पे जो खाने हैं जो फूड है वो भी उसी लिहाज से जो है ये पसंद करते हैं। इसमें सबसे मशहूर एक इनका खाना जो है ब्रेकफास्ट से ये अक्सर लोग करते हैं, ब्लैक ब्रेड होती है, ठीक है, वो इसे बहुत पसंद करते हैं। इवन के जब ये दफ्तरों से बाहर आते हैं शाम के टाइम में भी जो है उसको अपनी चाय के साथ कॉफ़ी के साथ खाना जो है वो पसंद करते हैं। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीलॉग को पसंद किया होगा। अगर आपने मेरे वीडियो को पसंद किया है और तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप काइंडली इसको शेयर कर दें और इसको सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर दें। इसके अलावा मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ यूट्यूब चैनल का, जिन्होंने लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जिस पर आकर वो अपने टैलेंट का और अपनी जो उनमें एबिलिटीज़ हैं उनका जो है वो मुजाहिरा कर सकते हैं। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।
یس